हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं संरचना के द्वारा यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए क्या दिया है C3O2। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, अगर हम नॉर्मली इसको ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हमारा x3 तो अपना आ जाएगा -2 के 4/3 आएगा। ठीक है, तो जो कि अपने लिए सही नहीं है। 4/3 तो वैसे होगा, मतलब टोटल के लिए 4/3 सही है कि टोटल कार्बन जो अपने 3 है उसके लिए 4/3, लेकिन अकेले कार्बन के लिए अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हमें संरचना बनानी पड़ेगी। अपने पास कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो इनको कैसे अपन शो करेंगे? कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो तीनों कार्बन को अपन इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे ऑक्सीजन का और डबल बॉन्ड लगाएंगे एक और ऑक्सीजन को, इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से हमारे पूरे पूरे तत्वों को हम ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब इसका एक रूल होता है संरचना के द्वारा, जब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जो कि यह बोलता है कि जैसे सहसंयोजी आबंधित 2 समान परमाणुओं के मध्य होता है, तब प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो 2 समान परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजी बंध जब बनता है तो क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कार्बन और बीच में कार्बन पड़ रहा है, इसलिए इस वाले कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसके ऊपर -2 का और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, और इसको तोड़ते हैं तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी हमारी? +2 होगी। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। ऐसे ही नेक्स्ट अब हमारा क्या है? H4O6H2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे 4S कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ से हम इस तरीके से S के 4 बना लेते हैं। 4 कंपाउंड बना लिए। अब देखिए, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को पहले हम सल्फर से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने ऑक्सीजन जोड़ दिए? 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब बचे कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 2 और ऑक्सीजन बचे, तो उनको हम फिर से सल्फर से जोड़ते हैं। एक ऑक्सीजन को यहाँ पे और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अभी हमने बताया था कि जब सहसंयोजी आबंध के 2 समान परमाणुओं के मध्य होता है, जब सहसंयोजी आबंध कहाँ होता है? 2 समान परमाणुओं के मध्य होता है। देखिए, समान परमाणुओं के मध्य होता है तो उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये सल्फर है और ये वाला सल्फर है, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी हमारे बचे 2 सल्फर हैं, उनके लिए हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, जो हमने है यहाँ पे अंडरलाइन किया है, उनकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? -2 और इसके ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। और यहाँ तो अपना ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समान तत्वों के बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है, और समान तत्वों के बीच में जब सहसंयोजी बंध बनता है तो क्या होता है? उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 2, 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे सल्फर के लिए ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी। तो दोनों 2 सल्फर के लिए +5 और बीच के जो सल्फर आ रहे हैं उनके लिए 0 0 रहेगी। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +5 होगी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? N2S2O3। N2S2O3 के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम कैसे डायग्राम बनाएंगे? पहले तो अपना सोडियम है, तो पहले सल्फर को लिख लेते हैं। सल्फर कितने हमारे पास? 2 हैं, तो 2 सल्फर को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक हम यहाँ पे ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ लेते हैं। और बचे हुए कितने? 2 और ऑक्सीजन है, तो दोनों को हम सल्फर में यहाँ इस तरीके से जोड़ लेते हैं। बचे हमारे पास क्या है? सोडियम है, तो एक सोडियम यहाँ पे और एक सोडियम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जुड़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो जहाँ से जैसे हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसको जैसे तोड़ेंगे तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। इसको जैसे ही तोड़ते हैं तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ जाता है? +4 ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है। किसकी? सल्फर की। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली इसकी सल्फर की निकालते हैं तो +2 ऑक्सीकरण संख्या आती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है? सल्फर की +4 ऑक्सीकरण संख्या आ रही है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है B3O8 के लिए।
तो यहाँ पे हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। V3 दिया है तो सबसे पहले जो V3 दिया है उसको हम लाइन से इस तरीके से लिख लेते हैं V3, ठीक है। अब 8 को हमें व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले वाले बीच वाले ब्रोमीन से 2 O को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। बचे हुए हमारे क्या हैं, जो ब्रोमीन है उनके साथ हम बचे हुए 6 ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसके लिए, V3O8 के लिए। और जब हम इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे किसके, इस ब्रोमीन के लिए और इस ब्रोमीन के लिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे आएगी अपनी, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड से सारे इनको जोड़ लेंगे इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही हम ब्रोमीन के लिए, तो बीच वाले ब्रोमीन के लिए जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो किस तरीके से निकले, देखिए यहाँ पे तो क्या है, डबल जो सेम तत्व के बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है तो इनके लिए तो 0 रहेगी, लेकिन ये वाला बंध जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला बंध टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगी। तो इस वाले ब्रोमीन के लिए हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ तो इस साइड से ये बंध टूटेगा तो 0 रहेगा, लेकिन ऐसे ही ये टूटेगा तो -2 और यहाँ पे आएगा +2। ये वाले बॉन्ड टूटेंगे तो -2 और यहाँ पे क्या आएगा, +2 और ये वाला टूटेगा तो +2 और यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये इस वाले ब्रोमीन के लिए हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +6। सेम यहाँ पे ये वाला ब्रोमीन है इसके लिए हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, +6 आएगी। तो सेम एक साइड निकाल लेते हैं, एक हमारे यहाँ पे वेरिएंट पाया जाएगा ऑक्सीकरण नंबर में, एक तो हमारा आएगा +6 और एक आएगा हमारा +4। बीच वाले ब्रोमीन के लिए +4 आएगा ऑक्सीकरण नंबर। नेक्स्ट हमारा जो यौगिक है वो है S4O6 2-। तो देखिए जो हमने अभी यहाँ पे एक किया था ना ये वाला, इसका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे H2 है और H2 के स्थान पे यहाँ पे इनने क्या दे दिया है, 2- दे दिया है। तो इसको ऐसे करेंगे हम, देखिए सल्फर 4 है, सेम 4 सल्फर को इस तरीके से हम यहाँ पे व्यवस्थित कर लेंगे। बाकी बचे हुए 6 सल्फर को कैसे, ऊपर 2 ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऊपर फिर से 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख देंगे। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे माइनस आयन है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस आयन को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो माइनस आयन हमने यहाँ पे लिख दिया है तो इसके ऊपर -1 का है, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना, -1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 और यहाँ पे ये क्या होगा, -2 और यहाँ पे क्या होगा, +2। सेम -2 और +2। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, सल्फर के परमाणु के लिए हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सल्फर के परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या +5 आ जाएगी, ठीक है। देखिए 2 2 4 और 1 5, तो धन के 5 हमारे यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है H2SO5। तो H2SO5 के लिए हम जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो सेम सल्फर के लिए हमारे यहाँ पे O5 है तो O, ठीक है, और यहाँ पे O, यहाँ S इस तरीके से लिख लेंगे और ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं H2O8 के लिए। तो H2O8 के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हमें जोड़ना है, तो ये हमारे कितने जुड़ गए, 6 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं। अब बचे हुए ये 2 ऑक्सीजन को इस तरीके से हम OH के थ्रू यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड में यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटने पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये वाला बॉन्ड टूटते हैं तो इस पे -1 और इस पे क्या आएगा, +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे +1 और इस पे -1 आएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -2 इस पे +2 और ये वाला टूटेगा तो इस पे -2 और इस पे +2। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। तो इस वाले जो हमारा ये यौगिक दिया है, इस वाले यौगिक के लिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी अपनी, +6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके लिए अगर हम किसके लिए CrO5 के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, Cr और O5 है तो O के लिए हम ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, O O O O और बचे हुए ऑक्सीजन को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारा लाइक अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें किसकी, Cr की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो -2 और इस पे क्या आएगा, +2 और जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो इस पे क्या आएगा, -1 और इस पे +1 आएगा और इसको तोड़ेंगे तो इस पे -1 और इस पे
+1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 और इस पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्रोमियम है उसके लिए ऑक्सीजन संख्या 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीजन संख्या फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमारा ऑक्सीजन नंबर नॉर्मल मेथड से क्या आ रहा हो, गलत आ रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से हम जो स्ट्रक्चर के थ्रू डिफरेंट ऑक्सीजन संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने करवाए हैं इनको अच्छे से करिए। ओके।